नमस्कार, हरियाणा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने प्रदेश के कई जिलों के रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी दे दी। इस धमकी को देखते हुए अब प्रदेश भर के रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई है। सिरसा, रोहतक, यहां पर भी सुरक्षा देखने को मिल रही है। स्टेशन में हर आने जाने वाले यात्री की सघन जांच की जा रही है और आने जाने वाली ट्रेन में सुरक्षा कर्मियों की जो है वो भी ड्यूटी लगाई गई है। वहीं कुरुक्षेत्र के रेलवे स्टेशन पर भी पत्र आने के बाद सुरक्षा बढ़ी है। ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें सिरसा, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और अंबाला चारों रेलवे स्टेशन को देखा जा सकता है, जहां पर पुलिस प्रशासन, आरपीएफ के जवान जो है वो मुस्तैद हैं। अंबाला में डीआरएम को धमकी भरा पत्र मिला, जिसमें मंदिरों और रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इसके बाद स्टेशन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखी जा रही है। देखिए, सुरक्षा की बात करें, रेलवे स्टेशन रोहतक पर कई जवान लगा रखे हैं और मैं अपनी टीम को लेकर सुबह से चेक कर रहा हूं। हर व्यक्ति पर नजर रखी हुई है। आने जाने वाले व्यक्तियों को तलाशी ली जाती है, सामान चेक किया जाता है और अलाउंसमेंट भी की जाती है। वह किसी भी लावारिस वस्तु को न छुएं। अगर कोई आपको लावारिस वस्तु दिखाई देती है, इसकी सूचना जीआरपी, आरपीएफ या रेल कर्मचारी को दें। बार बार अलाउंसमेंट की जाती है और आने जाने वाले व्हीकलों को भी रेलवे स्टेशन पर चेक किया जाता है और चालान किए जाते हैं। हमारे खुद एसएचओ श्री नरेंद्र सिंह जी खुद दिन रात चेकिंग करते रहते हैं और बड़ी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी करते हैं, कोई अप्रिय घटना ना घटे। 26 नवंबर और 6 दिसंबर ये 2 तारीख दी गई है जब कोई बड़ी आतंकी घटना को अंजाम दिया जा सकता है। दोनों ही तारीखों पर पहले भी तमाम तरह की सेंसिटिविटी जो है वो देखने को मिलती है। सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही दुरुस्त कर दी जाती है। क्या कुछ वहां का हाल है, सुरक्षा किस तरह से दुरुस्त की जा रही है और पुलिस महकमा, सुरक्षा महकमा किस गंभीरता के साथ एक्शन ले रहा है, जानने की कोशिश करते हैं। हमारे संवाददाता अमित तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, आपसे जानकारी चाहेंगे, पहले ग्राउंड रिपोर्ट क्या कुछ कहती है, किस तरह से, किस गंभीरता के साथ पुलिस जो है वो हरकत में है? बिल्कुल केशव, अगर बात करें तो इस प्रकार की धमकियां पहले भी दी जाती रही है, लेकिन प्रशासन जो है वो इनको लेकर अलर्ट मोड पर आ जाता है, क्योंकि जन सुरक्षा से जुड़ा मामला है। अगर चिट्ठी आई है तो उसके लिए एहतियात तो बरतने ही होंगे और इसी कड़ी में ही सिरसा में राजकीय रेलवे पुलिस और साथ साथ जो रेलवे सुरक्षा बल है आरपीएफ, उनके जवान सक्रिय हो गए हैं और तमाम जो यात्रियों की जांच की जा रही है, उनके जो सामान की जांच की जाती है और साथ साथ जो है रेलगाड़ियां आ रही हैं उनके अंदर भी जाकर तमाम जो जांच की जाती है, ताकि कोई प्रकार की किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो सके। एक तरह से जो इस चिट्ठी के बाद पूरा प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर आ गया है और अगर बात करें स्थानीय पुलिस प्रशासन की तो उनकी ओर से भी कदम उठाए गए हैं और प्रशासन चाहता है कि लोग भी सतर्क रहें और इसी के लिए लोगों से अपील भी की जा रही है कि वे किसी भी जो सामान को जो है लावारिस सामान को न छुएं और किसी प्रकार की लावारिस सामान मिलता है उसको लेकर सूचना दें और प्रशासन को सतर्क करें कोई अगर आपको संदिग्ध चीजें दिखाई देती हैं। केशव, अमित, जो अब धमकी जहां से मिली है, क्या कोई रिवर्स ट्रैकिंग कर कोई गिरफ्तारी की गई है? क्योंकि मुकदमा तो दर्ज किया गया था, उसमें एक का नाम भी शामिल था, लेकिन क्या कोई गिरफ्तारी, पूछताछ के लिए कोई और सुराग पुलिस के हाथ लगे हैं अभी तक? जी केशव, ऐसा अब तक कोई नहीं मिल पाया है, गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि जो उन्मादी और जिहादी तरह के जो लोग हैं, जिहाद के नाम पर खून खराबा जो करना चाहते हैं, उनकी मंशा रहती है। कुछ शरारती तत्व भी होते हैं जो इस प्रकार का माहौल बनाना चाहते हैं, डर पैदा करना चाहते हैं, दहशत पैदा करना चाहते हैं। तो ऐसे ही लोग जो है अक्सर चिट्ठियां जो है वो जारी कर देते हैं और खास तौर पर जो स्टेशन मास्टर होते हैं उनके नाम ऐसी चिट्ठियां भेजी जाती हैं। पुलिस जांच कर रही है, मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, लेकिन अब तक कोई इस प्रकार की गिरफ्तारी नहीं हुई है जिससे पूरा खुलासा हो सके कि आखिरकार यह माजरा क्या है और ये कौन लोग हैं जो इस प्रकार की चिट्ठियां दे रहे हैं। पहले भी चिट्ठियां आई है और अब भी चिट्ठी आई है। प्रशासन, रेलवे पुलिस प्रशासन पूरा अलर्ट मोड पर है। जी अमित, क्या किसी और भी एजेंसी की तैनाती यहां पर की गई है? क्योंकि अब लश्कर-ए-तैयबा एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन है, उसकी धमकी को केवल हल्के में नहीं लिया जा सकता है।
तो बॉम्ब स्क्वाड या कोई और पैरामिलिट्री फोर्सेस उन्हें भी यहां पर लगाया गया है या फिर हरियाणा पुलिस ही अभी कमान संभाले हुए हैं? जी, अगर बात करें तो रेलवे स्टेशन की खास तौर पर जो चिट्ठी आई है वो रेलवे स्टेशन से संबंधित है, तो इसलिए सभी जो स्टेशन हैं उनकी जो खास तौर पर उनकी निगरानी की जा रही है और राजकीय रेलवे पुलिस जो हरियाणा पुलिस की एक शाखा है उसी के माध्यम से जो तलाशी अभियान शुरू किया गया है और अलर्ट किया गया है पूरे स्टेशन को। और साथ साथ जो आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होती है, आरपीएफ वो अपनी तरफ से सुरक्षा के प्रबंध करती है और तमाम पूरी जो गाड़ी आती है सवारी गाड़ी उसमें तमाम सवारियों की जांच की जाती है, उनके सामान की जांच की जाती है। तो अभी तक कोई और एजेंसी इसमें नहीं शामिल हुई है। फिलहाल ये दोनों जो एजेंसियां हैं, जो आरपीएफ है और जीआरपी राजकीय रेलवे पुलिस, वो जांच कर रही हैं और तमाम सुरक्षा प्रबंध जो है इन्हीं के हवाले रहते हैं। अभी और डॉग स्क्वाड और उनकी अभी तक यहां नहीं कोई पहुंची है, उनसे भी जांच करवाई जाएगी। अगर लगेगा कि कोई ज्यादा संदिग्ध है, अभी तक पुलिस की दोनों ही एजेंसियां जो रेलवे से संबंधित है वो अलर्ट मोड पर है। जी केशव। ठीक है अमित, बन रही है आप हमारे साथ। अंबाला से संवाददाता राजकुमार शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हैं। राजकुमार, सबसे पहले आपसे ग्राउंड रियलिटी जानना चाहेंगे, किस तरीके से वहां पर जांच अभियान चलाए जा रहे हैं और क्या कुछ अपडेट्स हैं उसे लेकर? जी देखिए, जैसे कि कल एसएचओ पड़ाव ने दावा किया था कि उन्होंने इस मामले में एफआईआर दर्ज तो कर ली है और लश्कर तोयबा का जो एक व्यक्ति है जिसके खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया है और स्टेशन पे जो है वो सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। लेकिन आप पीछे देख रहे हैं कि यहाँ कोई भी सुरक्षा नाम की चिड़िया जो है वो नहीं है और केवल सिर्फ ये बातें ही है। हालांकि लगता है कि पुलिस इस मामले को काफी हल्के में ले रही है, लेकिन इसमें आपको बता दें कि 6 दिसंबर 1996 को पहले भी जो है यहाँ एक ट्रेन में बम ब्लास्ट हो चुका है और पुलिस की जांच एजेंसियां जो हैं वो इसमें छानबीन करती रही थी। लेकिन ऐसे ही पत्र जो है कई बार पहले भी पुलिस को आ चुकी हैं और पुलिस छानबीन करती रही है, लेकिन अभी तक धमकी देने वाले का पता नहीं लग सका। और इस बार भी जो है पुलिस ने अपनी टीमें गठित कर ली हैं और जांच कर रही है, लेकिन जो धमकी देने वाला है उसको अभी तक खोज नहीं पाई। जी केशव। राजकुमार, अगर अभी तक धमकी देने वाले को ही नहीं खोज पाए हैं तो फिर धमकी देने के पीछे की मंशा क्या है और किस तरह से वारदात को अंजाम दिया जा सकता है? यहां तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल ऐसा है कि पहले भी मैंने जैसे बताया कि पहले भी धमकी बड़े प्रकार के पत्र आ चुके हैं और पुलिस जो है सिर्फ केवल अंधेरे में ही हाथ पांव मारती रही है। और इस बार भी जो डीआरएम को पत्र आया है ये भी सेम उसी भाषा में लिखा हुआ है और उसने स्पष्ट रूप से अब की बार तो मुख्यमंत्री हरियाणा, राज्यपाल हरियाणा सहित अंबाला रेलवे स्टेशन और हरियाणा के कई रेलवे स्टेशनों को उड़ाने की धमकी दी है और इसके साथ ही हिमाचल के मंदिरों को उड़ाने की धमकी दी है। पुलिस को इस मामले में जो है सतर्कता बरतनी चाहिए और स्टेशनों की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद कर देनी चाहिए। ठीक है राजकुमार, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। आप नजर बनाकर रखिए। अमित, मैं आपके पास आता हूं। अमित, एक गंभीरता जिस तरह से दिखाई जानी चाहिए इस पूरे मुद्दे के ऊपर, क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अगर धमकी है तो उसमें फिर कम से कम राष्ट्रीय स्तरीय जो जांच एजेंसियां हैं वो तो कम से कम शामिल होती ही हैं। हम इस तरह की धमकियों में देखते हैं एनआईए साफ तौर पर सामने देखने को मिलती है और पैरामिलिट्री फोर्सेस है उनकी तैनाती की जाती है, छावनी में तब्दील किया जाता है तमाम चीजों को। लेकिन अभी राजकुमार बता रहे थे कि अंबाला में केवल कुछ सुरक्षा गार्ड्स को वहां पर लगाया गया है और कुछ भी नहीं है। क्या समझा जाए इस बात से अमित? हेलो अमित, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, अमित से संपर्क टूट गया है, फिर से उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये वाकई में अपने आप में एक चिंताजनक स्थिति है। देखिए, 26 नवंबर और 6 दिसंबर ये दोनों संवेदनशील तारीखें मानी जाती हैं, क्योंकि 26/11 का जो हमला हुआ था, 26 नवंबर 2008 भारत में जो आतंकवादी संगठन ने हमला किया था जिसमें ताज होटल और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को निशाना बनाया गया था, अजमल कसाब जिसका मुख्य आरोपित था। तो 26 नवंबर को आमतौर पर सख्ताई जो है वो बढ़ती जाती है, संवेदनशीलता जो है वो काफी दिखाई जाती है। और 6 दिसंबर, क्योंकि 6 दिसंबर 1992 बाबरी मस्जिद को वहां पर गिराया गया था, तो उसे लेकर भी तमाम तरह की संवेदनशीलताएं जो हैं वो देखी और बढ़ती जाती हैं और पूरे देश में इस तरह का माहौल होता है। और इन 2 तारीखों का हवाला देकर अगर कोई चिट्ठी आती है और उसमें रेलवे स्टेशन को, मंदिरों को उड़ाने की धमकी दी जाती है, प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री को उड़ाने की धमकी दी जाती है और
केवल थैले खोलकर चेकिंग अभियान चलाना ये किसी भी तरीके से जायज नहीं समझा जा सकता है। या तो पुलिस इस बात को समझ रही है, जान रही है कि किसी शरारती तत्व की ये घटना हो सकती है। क्या कुछ पूरा वाकया है, जानने की कोशिश करते हैं। अंबाला से एसएचओ साहब देवेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं। देवेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका एसटीवी हरियाणा न्यूज पर। जी सर। देवेंद्र जी, किस तरह से आप ये चेकिंग अभियान चला रहे हैं, किस तरह की सावधानियां बरती जा रही हैं सुरक्षा को लेकर, हम आपसे समझना चाहेंगे सर। ये इलाका पहले भी संवेदनशील है, इसमें अलग अलग एजेंसियों द्वारा सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की जाती है। ये अंबाला सामने काफी संवेदनशील इलाका है, इसमें रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और जो भी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान है उन पे हम समय समय पर अपनी एंटी बम डिस्पोजल उपकरण होता है उसको लेके और एक्सपर्ट्स को लेके टाइम टू टाइम सर्विलांस चलाते रहते हैं। और लेकर आने के बाद और ज्यादा हम सोर्स पे इसमें कर रहे हैं। इसके अलावा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो धमकी जो मुख्य रूप से उनके बारे में था, तो उन्होंने अपनी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। इसके अलावा जीआरपी जो रेलवे से संबंधित है, उनके संबंधित अपराधों को देखती है, उन्होंने भी अपनी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई है। हमने भी उनके साथ तालमेल करके सुरक्षा व्यवस्था आसपास बढ़ाई है। ये देख रहे हैं किसका लेटर भेजा हुआ हो सकता है और कैसे कहां से डिलीवर हुआ हो सकता है। इस बारे में जो डाक विभाग से और संबंधित एजेंसियों से हम लगातार संपर्क में हैं। जी, तो देवेंद्र जी, क्या अभी केवल आरपीएफ और हरियाणा पुलिस ही पूरा मोर्चा संभाले हुए हैं? किसी सेंट्रल एजेंसी को डिप्लॉय करने की बात क्या अभी तक सामने आई है सर? देखिए, आरपीएफ अपने रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा व्यवस्था करने में सक्षम है। उनको इसके हिसाब से ट्रेनिंग दी गई होती है, उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उनके पास पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा बल होता है। तो मेरे ख्याल में वो अपने स्टेशनों की सुरक्षा व्यवस्था करने में सक्षम है। उसके अलावा जीआरपी है, उसके अलावा जिला पुलिस के साथ तालमेल में काम करती है। सर, इस बात की जानकारी क्या लग पाई है कि जो पत्र आया था वो कहां से आया था, किस तरह से आप उन्हें ट्रैक कर रहे हैं? इस संबंध में हम डाक विभाग के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके संपर्क में हैं और उनके साथ बातचीत करके उनके जो एक्सपर्ट है, ओपिनियन है, वो अवेटेड है, उनसे ले रहे हैं कि कैसे कहां से हो सकता है। 26 नवंबर और 6 दिसंबर दोनों ही तारीखें बहुत संवेदनशील तारीखें जो है वो देश में देखी जाती हैं, तो उससे लेकर किस तरह की एक एक्स्ट्रा अटेंशन जो है वो बरती जा रही है हमारे प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा और खासतौर पर सुरक्षा के लिहाज से सर? देखिए, इस मामले में पहले से ही चूंकि ये संवेदनशील स्थान है तो सुरक्षा एजेंसियां सेंटर की भी, स्टेट की भी अलर्ट रहती हैं और हमारा जिला पुलिस के साथ, आरपीएफ के साथ, जीआरपी के साथ, इन सब एजेंसियों के साथ आपस में तालमेल बना के कार्रवाई करते ही रहते हैं और इन तारीखों पर भी इस ज्यादा ध्यान रखते हैं। जी, हमारे जो संवाददाताओं के इनपुट्स हैं वो कुछ इस तरह की जानकारी आ रही है सर कि जिस गंभीरता के साथ पूरे मुद्दे को लेना चाहिए उस गंभीरता के साथ नहीं दिखाई दे रही है वो गंभीरता यहां पर। उन्होंने कहां की विजिट की है? अंबाला की बात कर रहा हूं सर। नहीं, अंबाला में कहां की? अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन पे आरपीएफ सुरक्षा व्यवस्था देखती है, हमने उनसे बात की थी और उन्होंने ही मामला दर्ज कराया है आरपीएफ ने और उनके उच्च अधिकारियों के डायरेक्शन पे ही उन्होंने उनको 29 तारीख को ये डीआरएम। हाँ जी, ठीक है देवेंद्र कुमार जी, बहुत धन्यवाद आपका अपना समय देने के लिए और हरियाणा न्यूज से बातचीत करने के लिए, बहुत धन्यवाद। तो देवेंद्र कुमार अंबाला से एसएचओ हमारे साथ थे और उन्होंने बताया कि किस तरह से तमाम सुरक्षा व्यवस्था को उनके द्वारा हैंडल किया जा रहा है वहां पर। संवाददाता राजकुमार शर्मा भी हमारे साथ अंबाला से जुड़े हैं। राजकुमार, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप जो रियलिटी वहां की दिखा रहे थे, तो एसएचओ साहब का साफ तौर पर कहना है कि आरपीएफ जो है वो रेलवे की व्यवस्था को संभाल रहा है और हमारी डिप्लॉयमेंट जहां जहां लगाई गई है वहां पर हम देख रहे हैं चीजों को। राजकुमार जी बिल्कुल केशव, वो ठीक कह रहे हैं। जो रेलवे स्टेशन की व्यवस्था है वो आरपीएफ देखती है और जो बाहर रेलवे स्टेशन की व्यवस्था है वो जीआरपी को देखने की आदेश है और ये दोनों ही एजेंसियां जो है ये सुरक्षा व्यवस्था देखती है। लेकिन सीआईडी है या जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है उसके लोग जो है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है उसके लोग जो है कुछ जांच करके यहाँ गए थे जिसका पता चला है और वो इस पे निगाह बनाए हुए हैं। लेकिन कई जगह जो है इन्होंने अपने आदमी डिप्लॉय तो कर रखे हैं लेकिन कोई ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था जो जैसे देखने को मिलनी चाहिए कि यहाँ हर आने जाने वाले यात्री की जो है छानबीन होनी चाहिए, रेलवे स्टेशनों में डॉग स्क्वाड होना चाहिए और इसके साथ साथ जो है उनके बैग चेक होने चाहिए। ऐसी कोई व्यवस्था देखने को जो है अभी नहीं मिल रही है स्टेशन।
राजकुमार, हम ये भी आपसे जानकारी चाहेंगे, जैसे जो पाकिस्तान बॉर्डर्स के लगते इलाके हैं जैसे वाघा है या अटारी है, क्या वहां से जो रेलवे ट्रैफिक आता है वो भी अंबाला और इन्हीं स्टेशन से होकर गुजरता है? और उस ट्रैफिक को लेकर क्या कुछ अति संवेदनशील कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं, या उन्हें भी केवल नॉर्मल चेकिंग के अंदर ही रखा जाता है? जी बिल्कुल, जो अटारी बॉर्डर से ट्रेन आती है उसकी सुरक्षा व्यवस्था जो देखी जाती है और उसमें जांच भी होती है। आरपीएफ हो या जीआरपी हो और इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, ये लोग भी उसकी सुरक्षा व्यवस्था देखते हैं और इसकी चेकिंग करते हैं। लेकिन जो आम ट्रेनें आ रही हैं उसमें अभी जो ये एजेंसियां हैं कोई ज्यादा इंटरेस्टेड दिख नहीं रही है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो कोई भी हादसा जो होना है वो बड़ी आसानी से हो सकता है। जी बेशक। धमकियां तो रेलवे स्टेशन के अलावा कुछ मंदिरों को उड़ाने की भी दी गई हैं, वहां पर क्या कुछ स्थिति है सर? राजकुमार जी, चलिए, आवाज नहीं पहुंच पा रही राजकुमार तक। राजकुमार, बहुत धन्यवाद आपका, नजर आप बनाकर रखिए। तो अंबाला से संवाददाता थे राजकुमार, वो जानकारी इस बात की दे रहे थे कि किस तरह से वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किए जाने की व्यवस्था लगातार की जा रही है, और खासतौर पर पाकिस्तानी सीमावर्ती इलाकों से आने वाली ट्रेन को लेकर अति संवेदनशीलता भी बरती जा रही है। कुरुक्षेत्र से संवाददाता विनोद हमारे साथ जुड़े हैं। विनोद, कुरुक्षेत्र की क्या कुछ स्थिति है, वहां पर सुरक्षा को लेकर कितनी गंभीर और संवेदनशील है पुलिस प्रशासन, आपसे जानना चाहेंगे। मैं चाहूंगा कि जैसे ही लश्कर तोयबा द्वारा रेलवे स्टेशनों को उड़ाने की धमकी दी गई, उसके बाद प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया और कुरुक्षेत्र को, जैसे कि धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के नाम से जाना जाता है, ऐसे में यहाँ देश विदेश से हजारों यात्री प्रतिदिन पहुंचते हैं। तो जैसे ही प्रशासन को इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने अपने संबंध पुख्ता किए और बकायदा रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को जहां चेक किया जा रहा है, वही रेलवे स्टेशन के बाहर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। इस बारे में प्रशासनिक अधिकारियों को कहना है कि उनकी तरफ से सभी संबंध पुख्ता रखे गए हैं और किसी प्रकार का कोई संदिग्ध व्यक्ति है तो उस पर नजर रखी जा रही है। क्या केवल रेलवे स्टेशन को ही लेकर संवेदनशीलता है या और इलाकों पर भी आप इस तरह की चीजें देखी जा सकती हैं? जी, जैसा कि हमें जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि जैसा कि पहले, क्योंकि कल तक ये बात थी कि रेलवे स्टेशनों को उड़ाने की धमकी दी गई थी, परंतु उसके बाद जैसे प्रशासनिक अधिकारियों को ऊपर से दिशा निर्देश प्राप्त हुए तो उन्होंने जो कुरुक्षेत्र से गुजरने वाली प्रमुख जीटी रोड तथा अन्य सड़कों पर अपने जो कर्मचारियों को तैनात किया और बकायदा बाहर से आने वाले वाहनों को जब चेक किया जा रहा है, कहीं रेलवे स्टेशन के जो दफ्तर यार्ड में कोई और अन्य घटना हो जाए। जी विनोद, आप नजर बनाकर रखिए। विनोद, बहुत धन्यवाद आपका। तो विनोद खुंगर भी जानकारी दे रहे थे कुरुक्षेत्र में कि वहां पर भी सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं और इस बात की सुनिश्चितता की जा रही है कि किसी भी तरह का कोई जिहादी तत्व या कहें कि आतंकी तत्व जो है यहां पर ना घुस पाए और कोई भी अप्रिय घटना यहां पर ना घटित हो पाए। प्रशासन ने रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ा दी है। इसके अलावा हर आदमी की जांच यहां पर की जा रही है जो भी यहां से होकर गुजर रहा है, और सुरक्षा इंतजामों को लेकर प्रशासन और पुलिस सख्त नजर आ रहे हैं। हालांकि जो पुलिस अधिकारी है उनका यह भी कहना है कि अभी किसी केंद्रीय बल की नियुक्ति यहां पर नहीं की गई है। रोहतक से संवाददाता हर्ष हमारे साथ हैं। रोहतक में क्या कुछ स्थिति है हर्ष, सुरक्षा को लेकर वहां पर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए केशव, आपको बता दें, जैसे ही लश्कर तोयबा का जो पत्र जारी किया गया था अंबाला रेलवे स्टेशन के डीएमआर को, उसके बाद से ही वहां से संदेश जो है तमाम रेलवे स्टेशनों के ऊपर पहुंच गया था और रोहतक के अंदर भी उसका मैसेज मिला था कि रेलवे की सुरक्षा जो है पूरी चाक चौबंद कर दी जाए। किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो आ रहा हो या जा रहा हो, सबकी पूरी की पूरी तलाशी लेने के बाद ही उनको रेल के अंदर सफर करने के लिए बोलेंगे। ऐसा करने के बाद जैसे ही सूचना मिली थी उसके बाद से पुलिस जो है काफी अलर्ट हो गई है और कल से ही जो है लगातार पुलिस अभियान जारी है और वहां जितने भी लोग आ रहे हैं या जा रहे हैं सभी की पूरी तलाशी लेने के बाद ही उनको सफर में आगे जाने दिया जाता है। या जो व्यक्ति जो ट्रेन से उतरकर कहीं दिल्ली से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, तो उनकी भी बाकायदा यहाँ पर पूरी तलाशी लेने के बाद ही उन्हें बाहर का स्टेशन के बाहर जाने दिया जाता है। जी
हर्षवर्धन, सुरक्षा का जिम्मा क्या केवल आरपीएफ और पुलिस संभाले हुए है या कोई केंद्रीय एजेंसी भी वहां पर देखने को मिल रही है? देखिए, फिलहाल की अगर हम बात करें तो आरपी और जीआरपी दोनों के दोनों ही संभाले हुए हैं। अभी किसी प्रकार की कोई केंद्रीय सुरक्षा बल की नियुक्ति नहीं की गई है। हालांकि सबसे जो बड़ा मामला है वो अंबाला के ऊपर है। रोहतक में पहले भी इस तरीके की जो अंबाला से जो धमकियां आती थी तब भी कोई केंद्रीय बल की नियुक्ति नहीं की गई थी। फिलहाल पुलिस का कहना है कि स्थिति पूरी की पूरी नियंत्रण में है और कोई भी ऐसा अभी तक यहाँ पर ऐसा कोई भी क्लू नहीं मिला है कि जिससे ऐसा कोई लोगों के अंदर दहशत का माहौल महसूस चले कि भाई कल को बम से उड़ा दिया जाएगा। तो इसको लेकर के पुलिस जो है दिन रात अलग अलग उसमें ड्यूटी कर रही है। जी ठीक है हर्षवर्धन, नजर बनाकर रखें, बहुत धन्यवाद आपका। तो तमाम जिलों से हमारे संवाददाता इनपुट्स और जानकारियां दे रहे हैं कि पुलिस पूरी तरह से बारीक निगरानी और बारीक नजर बनाकर रखे हुए है ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना यहां पर ना घट सके। इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन खबरों का सफर जारी है।